आज एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती है। एंड उस स्टॉक में शायद आधे से ज़्यादा लोगों ने लॉस किया होगा। एंड 30-40% लोगों के आज भी वो पोर्टफोलियो में होगा। एनालिसिस हम कम्प्लीटली टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर करेंगे, कोई इमोशनल नहीं होंगे इसको लेकर, कोई बाइज नहीं होंगे। टारगेट मिलता है, प्रॉफिट बुक करेंगे, स्टॉप लॉस होता है, हम एग्जिट कर जाएंगे। हम वेट नहीं करेंगे इस स्टॉक को लेकर। उस स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस पर जाएंगे। देखिए, काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद नियरली स्टॉक गिर चुका है 60% और एक अच्छे जोन में एंटर करने के लिए तैयार है। ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने ओपन करके रखा है। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो एक बहुत ही प्यारा जोन शुरू हो रहा है। ये लगभग 590 से। वीकली पर जब आप इसको चेक करोगे तब एक प्यारा रैली बेस रैली का पैटर्न है। एंड डेली पर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है जहां से प्राइस में बहुत बड़ा अप मूव आया था। इसको देखोगे आप तो नियरली स्टॉक ने 200% का रिटर्न दिया था। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें एक ट्रेड प्लान करने की सोच रहा हूँ अभी। बट देखो, ये जोन काफ़ी बड़ा है। ये 590 के आसपास से शुरू हो रहा है। एंड ये 520 के आसपास तक जा रहा है। नियरली 15% का जोन है ये। ठीक है, 14-15% का जोन है। अभी इसमें एंट्री कैसे बनेगी हमारी, पहले टेक्निकल देखेंगे, उसके बाद हम इसको फंडामेंटल चेक करेंगे इसके। देखिए, एंट्री ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अलग अलग टाइप से बनती है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब इस स्टॉक में ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, एक वेज पैटर्न बन रहा था और उसके बाद ये वेज पैटर्न से बाहर निकला और इसमें एक बड़ा फॉल आया। ये देखो, अब एक वेज पैटर्न में ये स्टॉक चल रहा था काफ़ी टाइम से, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाता था। अभी इसने इसको ब्रेक करके इसके नीचे आया है। इसके नीचे जैसे ही आके आपको एक कोई अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है या वीकली पर हैमर पैटर्न मिलता है, देन हम इसमें एंट्री प्लान कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रेडर्स के लिए हो गया। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो लोग पूरे दिन तो मार्केट को देखते नहीं हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स को करना क्या है, इन्वेस्टर्स को करना है पोजीशन साइजिंग को मैनेज। पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज होगी, सपोज इस स्टॉक गिरते हुए आ रहा है, जिस दिन इसमें एक बुलिश कैंडल आ जाए आप 30% क्वांटिटी ऐड कर दो, थोड़ा और नीचे आए उसके बाद 30% क्वांटिटी ऐड कर दो और एसएल थोड़ा सा बफर करके नीचे रख दो। जब आप पोजीशन साइजिंग मैनेज कर लोगे, देन स्टॉक में जो जितना रिस्क आप लेना चाहते हो, रिस्क उतना ही आएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सपोज कोई इस स्टॉक को लेकर सिर्फ 1,000 रुपये का रिस्क लेना चाहता है, तो वो जब पोजीशन साइजिंग मैनेज करेगा ना, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस होने के बाद भी उसका रिस्क जो है वो 1,000 ही रहेगा। ये पोजीशन साइजिंग का की खूबसूरती है। तो ये तो इस तरीके से हमको एंट्री करनी है, क्योंकि मंथली वीकली डेली तीनों पर मुझे बहुत अच्छा लेवल मिल रहा है। ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। ठीक है, या फिर एक तरीका और है इसमें एंट्री करने का। वो तरीका होता है, ये स्टॉक लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा है नीचे, जैसे ही स्टॉक में हायर हाइज बनना शुरू हो जाए। देखिए, मैं आपको पूरा, ये देखिए, स्टॉक आ रहा है लोअर लोज बनाते हुए। जैसे ही स्टॉक का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लगे, आप बाई कर लो इधर पे। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हो आप बाई कर लो, या फिर यहाँ पे आपको कुछ हैमर टाइप के पैटर्न्स मिल जाएं, मतलब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, आप उधर पे बाई कर सकते हो इसको। ये 2-3 तरीके हैं जो एंट्री आपकी प्रिसाइज करेंगे, क्योंकि ये 15% का जो पूरा जोन है, मैं इसकी रिस्क को कम करना चाहता हूँ। वो पोजीशन साइजिंग से होगी, आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न से होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और टारगेट क्या निकल के आएंगे इस स्टॉक में। देखिए, टारगेट को लेकर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये स्टॉक बिना किसी सॉलिड रीज़न की वजह से गिर रहा है। कोई इसका रीज़न नहीं है गिरने का, फिर भी गिरता चला जा रहा है। रीज़न
कि हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक आ गया है। और जब ऐसा होता है तब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है, एंड वो अपना इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशंस को घटाना शुरू कर देते हैं। फंडामेंटल जब इसके आप देखोगे तो लगभग 9% के आसपास जो इन्वेस्टर्स थे वो इस स्टॉक से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि सभी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था, इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, 300 रुपये से उठ के ये सीधा 1500-1600 चला गया। तो ये रीज़न होता है। अभी जब पैनिक में लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ है, जब यहाँ पर पैनिक में लोग सेल करेंगे, ये पॉइंट होता है DIIs या FIIs के बाई करने का, है ना। बट उनकी हमको रियल टाइम में तो उनका पोजीशन पता नहीं चलती है, वो पोजीशन आपको काफ़ी टाइम के बाद पता चलेगी जब स्टॉक में अप मूव आ जाएगा। अभी देखिए इसमें एक और मैं आपको एंट्री टेक्निक बता देता हूँ, उस टेक्निक से भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। देखिए ये तो मैंने जितनी भी एंट्री बताई हैं ये सारी एंट्रीज अच्छी हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, जैसे ही इस स्टॉक में नीचे गिरने के बाद एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हो, लगभग 10-12%, 10 से 15% की कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो नीचे एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, आप उस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर सकते हो। डेफिनेटली प्राइस एक बार जब अप मूव आएगा तो सेलर्स इसको गिराने की कोशिश करेंगे, एंड 70% चांसेस में ये स्टॉक गिरता है, उस ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री देता है, यहाँ से अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करता है। ये सेफ ट्रेडर्स के लिए है, बिल्कुल सेफ, जो रिस्क बहुत ही कम लेना चाहते हैं। अभी इसमें देखिए टारगेट क्या बनेंगे, आप इस स्टॉक को देखो, आप किस तरीके से फॉल किया है इस स्टॉक ने मंथली में। आपको इसमें कुछ दिख रहा है ऑल टाइम हाई तक कोई अच्छा सप्लाई जोन? कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो प्राइस को रोक पाए? यहाँ से कुछ नहीं है इस स्टॉक में। यहाँ ये स्टॉक जब भी बुलिश होगा ये स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, ठीक है। वीकली में भी अगर आप चेक करोगे तो एक छोटा सा जोन है, जिसको मैं, बहुत छोटा सा जोन है, तो लगभग 900 के आसपास इसमें एक बार प्राइस होल्ड करेगा, फिर नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे होंगे उनमें एंट्री मिलेगी आपको और ऑल टाइम हाई चला जाएगा। देखिए लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करके लाखों रुपए लोगों ने गलत तरीके से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करके बर्बाद कर दिए हैं। कुछ लोग टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो लोग फंडामेंटल्स नहीं देखना चाहते, उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है। कुछ इन्वेस्टर हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा जानते हैं, वो टेक्निकल पर भरोसा नहीं करते हैं, और जो दोनों जानते हैं वो ऑर्डर बुक नहीं देखते हैं। देखिए सीखना सब कुछ पड़ेगा। जब आप कंपनी अच्छी होती है, फंडामेंटल्स उसके अच्छे होते हैं, तब टेक्निकल बताता है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, किस पॉइंट पे करनी है। समझ रहे हो जी? ये हमें पता है इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अभी हम जाके देखेंगे, बट टेक्निकल पर हम इसको देख रहे हैं ना कि टेक्निकल लेवल पर ये कितना शानदार स्टॉक है, किस तरीके से हमको एंट्री करनी, कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते हैं ना। तो हमको सीखना सब कुछ पड़ेगा। एंड जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ भी ये है, कुछ लोगों ने ब्रेकआउट सीख लिए हैं, वो ब्रेकआउट कर रहे हैं, कुछ स्मार्ट मनी, कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग जोन। देखिए सबका टाइम अलग अलग होता है मार्केट में। जब मार्केट में मोमेंटम होता है तब सारे ब्रेकआउट ट्रेडेबल होते हैं, सब चलते हैं, तब आपको इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इन द सेम वे जब मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है, तब इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग जोन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छे काम करते हैं। उधर पे 70% ऑफ द ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो आपको सीखना सब कुछ पड़ेगा, उसके बाद आपके लिए क्या काम का है वो मार्केट डिसाइड करता है। जब मोमेंटम में होता है तब हम अलग टाइप की ट्रेड करते हैं, जब डाउन ट्रेंड में होता है तो हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। देखिए एक बार जब आपका सेटअप बन जाता है ना, एंड उस सेटअप पर आप रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर लेते हो, देन 20K इज इनफ टू अर्न 2K डेली। 2000 रुपये कमाना 20,000 से कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग फंडामेंटल पर आ जाते हैं और हम इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। देखिए कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी इसमें दो प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रही थी। पहला है स्टॉक का पीई। देखिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि स्टॉक का पीई 30 से कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूएशन को दिखाता है उसकी, कि वैल्यूएशन
डिसेंट है, बट 42 है, ठीक है, ओके है। अगर हमको इस अच्छे लेवल पर मिलता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। अभी जब हम नीचे आते हैं तो इसमें इस स्टॉक के साथ एक और छोटी सी प्रॉब्लम है कि प्रमोटर्स ने इस स्टॉक में जो FIIs DIIs हैं वो लोगों ने अपनी ना पोजीशन को हल्का किया है। इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर। इसका रीज़न देखिए एक और होता है, जब सभी लोगों ने बाई कर लिया है ना तो वो कितना बाई करेंगे। अगर उनको इस स्टॉक को, इस कंपनी को 5000 पे इसका प्राइस लेके जाना है तो उनको उतना लिक्विडिटी चाहिए, और जब उनको लिक्विडिटी नहीं मिलता है तो वो एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में रिटेलर्स इसको सेल करेंगे तब वो माल उठा लेंगे। ये कॉन्सेप्ट रहता है, ये हमेशा होता है सारे स्टॉक्स में, देखोगे आप। अभी देखिए हम इसका क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करेंगे। दिसंबर 2021 से कंपनी 284 करोड़ की इसकी सेल्स थी, एंड कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। अब आप देख रहे हो सेल्स लगातार बढ़ रही है, स्टिल कंपनी में शेयर इसका टूटता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग है 2021 से। कंपनी का शेयर फिर भी नीचे जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे आप तो नेट प्रॉफिट में अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर्स हैं, 3 क्वार्टर्स हैं, वहाँ से एक डिसेंट प्रॉफिट नहीं बना है क्योंकि मार्केट भी काफ़ी फॉल कर गया था सितंबर से। तो अभी देखिए आप ईयर ऑन ईयर आओ, सेल्स देखो आप, 2019 से सेल्स इसकी काफ़ी अच्छी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के पास ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। बीच में जब मार्केट फॉल करता है तब कभी कभी स्टॉक के प्राइस पर प्रेशर पड़ जाता है। ये एक ही साल था जब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। नेट प्रॉफिट देखोगे आप कितने अच्छे से इंक्रीज़ कर रहा है नेट प्रॉफिट। अभी देखो इतना सब फंडामेंटल अच्छे होने के बाद भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटा दी है एंड स्टॉक कितना सारा टूट गया है। तो कहीं ना कहीं मैं कन्विंस हूँ कि एक इस लेवल से, जो हमने एक लेवल डिसाइड किया है, इस लेवल से इसमें एक अपमूव आना चाहिए। एंड फिर भी कन्विंस हूँ मैं, बट रिस्क मैनेज हम करके चलेंगे, पोजीशन साइजिंग मैनेज करके चलेंगे। कोई हमको स्टॉक में वाइज नहीं होना है, हम लोग एक रोबोट की तरह बिहेव करेंगे इस स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक को लेकर नहीं, कोई भी स्टॉक हो आप एंट्री कर रहे हो, आप जस्ट रोबोट की तरह बिहेव करो, आप उसमें बाइज्ड मत हो। एंड जब इस स्टॉक में कोई मुझे और अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ नज़र आएगा तो मैं अपडेट आपको कर दूंगा।